उम्मीद है। और आज हम एक्सरसाइज 2.6 का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 में लिखा हुआ है कि द nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का है y। अगर एक सपोज करते हैं एक नंबर है और उसके nth रूट बन रहे हैं तो उसका फार्मूला इस तरीके से होगा। तो हम इसे यूं कहते हैं कि हम nth रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n। अब ये n क्या चीज है? n जो है वो स्क्वायर रूट की nth पावर है। अगर हम इसे यूं सपोज कर लें कि नंबर n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन n तक हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पे 3 पुट करूंगा तो हम यहाँ लिखेंगे x = 1/3। अगर मैं इस पे 4 पुट करूंगा x के ऊपर हम लिखेंगे x = 1/4। और आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है हाफ 1/2। तो स्टूडेंट्स हम इन टॉपिक को जो है एग्जांपल्स के जरिए सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें आपको एक और चीज बताना जरूरी है कि रेडिकन क्या होता है और इंडेक्स किसे कहते हैं। अब सपोज कर ले एक नंबर है हमारे पास 27 और इसकी पावर है 3। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कहलाती है रेडिकन। और ये वाली वैल्यू जो रूट के ऊपर nth पावर कहलाती है उसे हम इंडेक्स कहते हैं। अब इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब ये क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 3 9 * 27, 3 3 = 9। तो इसका एलसीएम 3 की कितनी पावर बन गई? 1 2 एंड 3। अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 1/3। आपको लॉ याद होगा, लॉ में लिखा हुआ था कि अगर पावर पे पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 × 1/3। तो 3 3 से कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3। हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम लेंगे 6 2 5। लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 की टेबल में ही आता है। हम इसे 5 1 = 5, 1 कैरी हो गया, 5 2 = 10, 2 कैरी हो गया, 25 हो गया, 5 5 = 25। अब फिर 5 से 5 2 = 10, 2 कैरी हो गया 25, 5 5 = 25। अगेन 5 से 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो इस पे एलसीएम में हमारे पास 1 2 3 4 तो 4 5 आए, हमने इसकी जगह पे 4 लिखा। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है 1/4 में लिखेंगे। हम लिखते हैं 5 की पावर 4 1/4। हम इसे इस तरीके से आंसर आ जाएगा 5। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको मैंने बताया था कि अंडर रूट की पावर होती है हाफ
हम इसकी जगह पर हाफ लिखेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये कट गया तो आंसर आया 5/7। ठीक है, अब हम इसी तरीके से 1 2 3 हमने कर दिए हैं, 3 क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप इसको मजीद और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले 81 का एलसीएम लेंगे। 3 2 6, 2 कैरी हो गया 21, 3 7 21, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो ये वाले फैक्टर है ये कितने आ गए हैं, 3 की पावर 4 और 125 का एलसीएम बनता है 5 2 the 10 and 5 5 are 25 and 5 1 are 5। तो इसमें हमारे पास जो 5 की पावर है वो है 3। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने इस 3 को जब हम लिखेंगे तो यहां पे इस फॉर्म में आ जाएगा 1/3। तो 1/3 को 1 by 1 हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 4 1/3 एंड 5 के ऊपर 3 पहले से लिखा हुआ है 1/3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज कर दी है कि हम इस 3 को 3 से तो काट सकते हैं लेकिन ये दोनों आपस में नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हम क्या ट्रिक यूज करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1 ब्रैकेट लगाइए और इसके बाहर लिखिए 1/3। मतलब मैंने इस 4 को फैक्टर कर दिया है कि अगर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 हो जाए तो बेस सेम हो जाएंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4। आई होप कि आप इसे समझ रहे होंगे क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये वाला स्टेप करके आपको दिखाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको ये नीचे 5 बच गया, हमने ये वाली पावर को 1 by 1 अप्लाई करेंगे तो अब आप इजीली देख सकते हैं ये कट गया है, नीचे 5 बच गया है और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 और 5। अब ये वाली जो वैल्यू है इसे हम यूं लिखेंगे 3 अंडर रूट, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 5। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि देखिए आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि h किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है अंडर रूट में उसको कैसे लिखते हैं। हमने लिखा था x अगर अंडर रूट में है और इसके पावर n है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि x जो नंबर है वो 3 है, ठीक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/3। तो इसकी मीनिंग है कि 3 अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 3। हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और बाकी 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं, उसे हम मजीद एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं।
चलिए अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। q की पावर लिखेंगे 1/n और q की पावर लिखेंगे 1/m। बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर होती है माइनस, तो हो जाएगा q 1/n माइनस 1/m। अब इन दोनों का एलसीएम हम क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा mn और m के पास क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस n। इस तरीके से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हमने इसको एलसीएम से लिख लिया है। अब हम इस स्टेप को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमने अकॉर्डिंग टू बुक इसका आंसर देना है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर जो है हम यूं लिखेंगे 1/m ब्रैकेट m माइनस n। तो ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में, और ये आ जाएगा mn बेस क्यूब m माइनस n। तो ये है इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है A3 B9 216 C6 एंड D18। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम ये करते हैं कि सबसे पहले 64 को अगर हम एलसीएम लें, आप 2 से भी कर सकते हैं और आप इसको चलिए हम 2 से ही सॉल्व करते हैं। 64 206 एंड 2 2 जा 4, फिर 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 2 आ गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट्स अगर मैं 4 को 3 टाइम लिखूंगा तो तब भी हमारे पास 64 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 4 की पावर 3 64 होता है। A3 को एज इट इज रहने दीजिए, B9 और इसी तरीके से 6 को अगर 3 टाइम लिखा जाए तो हमारे पास आ जाता है 216, क्योंकि 6 6 से 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया करवाएं तो 216 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमने 6 के 3 टाइम पावर लिखी, ब्रैकेट यूज कर लें, और c की पावर 6 एंड d की पावर 18 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब हम इजीली इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 A3 B9 6 की पावर 3 C6 एंड D18 और इसके ऊपर होल पावर लिख दी 1/3। 1/3 को 1/1 सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट बेस हैं और उसके बाहर पावर है तो वो दोनों पर 1/1 अप्लाई हो जाती है, तो हमने इसको अप्लाई कराना है। 3 1/3 3 1/3, फिर b की पावर 9 है 1/3, फिर 1/3 c 6 लिखा हुआ है 1/3 और 18 लिखा हुआ है। ऐसा करते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ पे साफ साफ करते हैं। ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ स्टेप और ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ। फोर की पावर 3 पहले से थी 1/3, 8 की पावर 3 1/3, b की पावर 9 1/3, 6 की पावर 3 थी 1/3, c की पावर 6 है 1/3 एंड d की पावर 18 है 1/3।
अब देखिए जो जो कटेगा हम उसको काट देते हैं। 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 6 18, 3 1 3 3 2 6, 3 3 से कट गया। अब यहाँ पर जो आंसर आया है इसका वो है 4 a b की पावर 3 और 6 की पावर 2 एंड d की पावर 6। अब चाहे तो ये भी मजीद कर सकता है, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो 2a b की पावर 3, 3 c की पावर 2 एंड d की पावर 6। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और 2.6 हमने अकॉर्डिंग टू सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की क्लास 10 की बुक में से हमने ये सॉल्व किया है। आप मजीद प्रैक्टिस करते रहे तो मैथ्स में आपके पास परफेक्शन आ जाएगी। और मैं दोबारा ये दरख्वास्त करूंगा कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। खुदा आप सबको सलामत रखे और आपको बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।